हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस को समझेंगे। जब भी हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है जिसमें वो वेरिएबल्स होना चाहिए जिनके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। जनरली वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम पोजीशन को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में बताया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर ऑब्जेक्ट कोई स्टेशनरी है तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की एक्स नॉट पोजिशन पी पर है ऑब्जेक्ट, और ये पी पोजीशन पे ये एक्स नॉट डिस्टेंस है इसका ओरिजिन से, ओरिजिन 0 पे है। तो हम ऑब्जेक्ट को, इसके ग्राफ को हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्स नॉट पोजीशन पे है। 5 सेकेंड में भी ये एक्स नॉट पोजीशन पर रहेगा, 10 सेकेंड में भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो जब भी हम ग्राफ इसके लिए प्लॉट करेंगे तो ये 10 सेकेंड में भी यहीं पर है। सपोज ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे है। 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड, सब में ये पी पॉइंट पे ही है। तो जो हम इसके लिए एक लाइन आ जाएगी वो आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और इसका स्लोप देखिए, यहाँ पर इस लाइन का स्लोप 0 है। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 होती है। अब हमारा सेकेंड केस आता है। सेकेंड केस जो है हमारा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट। ऑब्जेक्ट हमने ले लिया इनिशियल पोजीशन से पी पोजीशन पे है, ये एक्स नॉट डिस्टेंस पे है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है। सपोज वेलोसिटी v हमने ले लिया है। अब हम इसके लिए सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन हम यहाँ पे 0 कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये इक्वेशन हमारा बदल जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी। ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो हम इसको ग्राफ अभी प्लॉट करेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, ये एक्स नॉट पोजिशन, ये पी पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ से हमको इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। 5 सेकेंड में ये 15 पे हुआ। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी राइट साइड में बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ये ओरिजिन से अवे जा रहा है। तो ये ग्राफ हमारा, इसमें भी देखिए हम ग्राफ जब शो कर रहा है तो ये ओरिजिन से, यहाँ पे ओरिजिन से ये दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे सपोज एंगल एक हमने थीटा ले लिया है। तो हमने पहले भी देखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारी जो लाइन है, इसको हम अगर ए बी बोलते हैं, तो ये लाइन वेलोसिटी को शो कर रही है। अब हम आते हैं थर्ड पे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर हमने सेम ले लिया, यहाँ पे एक्स नॉट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब देखिए, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो पहले ये ओरिजिन के तरफ आएगा, फिर ये ओरिजिन से अवे आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इसके लिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए इनिशियली ये पी पॉइंट पे है, अब ये ओरिजिन के पास जा रहा है। सपोज ये 5 सेकेंड में ओरिजिन पे पहुंचता है, फिर ये नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 10 पे जा रहा है, माइनस, अब ये क्या है, अवे जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब ये माइनस साइड में जा रहा है। तो ग्राफ इसका इस तरह से आ जाएगा हमारा। देखिए अब इसके लिए अगर हम एंगल चेक करेंगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब
जो ये जो है टेन थीटा जो है, ये अगर हमने थीटा इसको ले लिया तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जिसके लिए वेलोसिटी टेन थीटा नेगेटिव होता, मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, और टेन थीटा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये नेगेटिव है। तो इस केस में जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है, ओरिजिन से पहले ओरिजिन के पास आएगा, फिर ओरिजिन से दूर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए वेलोसिटी नेगेटिव होती है और ग्राफ उसका इस तरह का आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है, केस है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइट साइड। मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है और इसकी एक्सेलरेट हो रहा है, वह इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया, ऑब्जेक्ट वी डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए इक्वेशन हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इसके लिए अब ये एक देखिए इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x और t के बीच में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक रहता है, और ये प्लस है, मतलब ये पैराबोला अपसाइड बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का आएगा, अपसाइड बढ़ता हुआ। अब ये ए पॉइंट पे हम देख लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, और बी पॉइंट पे हम देख लेते हैं वेलोसिटी कितनी है। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज ए पॉइंट पे एंगल थीटा 1 है और बी पॉइंट पे एंगल थीटा 2 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा है। इसका मतलब v1 जो है वेलोसिटी इक्वल टू टेन थीटा 1, v2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, सो टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द b पॉइंट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ द a पॉइंट। इसको हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली स्लोप के थ्रू भी। देखिए यहाँ पर स्लोप b पॉइंट का स्लोप a पॉइंट के स्लोप से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। स्लोप बढ़ने का मीनिंग वेलोसिटी बढ़ रही है। अब हम आते हैं, हमारा लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड। फिर यहाँ पे सेम हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, बट ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये किस तरह का ग्राफ आएगा। ये सपोज ये पॉइंट हमारा एक्स नॉट डिस्टेंस पे हमने ले लिया पी पॉइंट, तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, क्योंकि ये भी पैराबोलिक ग्राफ है। इक्वेशन हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ ले लेते हैं, सपोज हमें एक कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे ये कोई बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम टेंजेंट के लिए एंगल बनाते हैं, तो ये देखिए ये थीटा 1 हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा थीटा 2। अब यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज़्यादा दिख रही है, सो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। अब tan थीटा 1 हमने पहले ही देख लिया है, इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अगर tan थीटा 1 के लिए हम v1 ले रहे हैं a पॉइंट पे, तो और ये v2, तो v1 जो है वो v2 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें से हमको चूज करना है। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में,
जा रहा है ये, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारा सेम इक्वेशन लग गया, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही आ गया। इससे हमारा ये ए और सी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो बी और डी में से एक ऑप्शन होना चाहिए। अब बी में या डी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होनी शुरू होती है तो देखिए ये वाला हो सकता है, ये डी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को जब हमने ऊपर थ्रो किया है तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, तो जब पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसका, इसी के लिए अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। ये तो हम अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे थे, तो उन दोनों में डिफरेंस कैसे रहेगा। तो डिस्टेंस देखिए, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है और डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाता है। तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो जब तक वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पहले कम होगी, स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और वो भी हम सेकेंड इक्वेशन ही यूज कर रहे हैं, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो पहले हम यहाँ से उसको ऊपर जाने तक के लिए पैराबोलिक बना लेते हैं। अब वापस जब ऑब्जेक्ट आना शुरू होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, धीरे 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 उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब वो बढ़ेगा तो हम इसको, जो हमने यहाँ पे बी ऑप्शन लिया था उसको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे यहाँ से इसकी वेलोसिटी अब यहाँ पे कम हो रही है। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इस चीज़ का बनेगा तो वो डिस्टेंस बढ़ता ही हुआ होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आगे के लिए जब वापस आना ऑब्जेक्ट शुरू होगा तो ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। होप है आपको, उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।